नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की मां की तबियत बिगड़ी, हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबियत अचानक खराब होने के बाद उन्हें रांची के हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मां रूपी सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मौजूद हैं। इससे पहले यह जानकारी मिल रही थी कि रूपी सोरेन को रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन अचानक उनको रिम्स की जगह हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। झारखंड पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए तेजी से नामांकन का काम चल रहा है। सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण के प्रावधान के बगैर पंचायत चुनाव करा रही है। राज्य के ओबीसी लगातार पंचायतों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पहले यह मामला विधानसभा में उठाया गया, फिर इस मामले पर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आजसू के गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 21 अप्रैल यानी कल होगी। सांसद का कहना है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। झारखंड के खूंटी में हादसा, 3 की मौत, बारातियों से भरी गाड़ी और हाईवा की आमने सामने की टक्कर, 10 की हालत गंभीर। झारखंड के खूंटी में बारातियों से भरी गाड़ी और बालू से लदे हाईवा की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है, वही 10 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा तोरपा कर्रा मुख्य पथ पर मंगलवार की रात लगभग 9 बजे हुआ। मृतकों में फागु नाग 68 वर्षीय, चतुर कांसी 50 वर्षीय और भगिंदर कांसी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार तोरपा थाना क्षेत्र के बारकुली गाँव से मंगलवार की रात लगभग 9 बजे एक बारात गुमला जिले के कसीरा गांव के लिए निकली थी। गांव से कुछ दूरी पर ही बारात गाड़ी रायटोली के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे बालू लदे हाईवा ने उसे टक्कर मार दी। इससे 3 लोग की मौत हो गई। घायलों के अस्पताल पहुंचते ही रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नागेश्वर मांझी और अन्य डॉक्टरों और कर्मी उनके इलाज में जुट गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को रिम्स रांची भेजा गया। कोरोना की चौथी लहर, बिहार में बूस्टर डोज फ्री, झारखंड में देने पड़ेंगे पैसे। बिहार ने 18 से 59 वर्ष के अपने नागरिकों को अपने खर्च पर कोरोना टीका की सतर्कता डोज यानी कि बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। झारखंड में अभी इस आयु वर्ग के नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त सतर्कता डोज देने का निर्णय नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार अभी इस संबंध में विचार नहीं किया गया है। अभी केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन से ही सरकारी टीका केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। झारखंड में फिलहाल गिने चुने सरकारी अस्पतालों में ही सतर्कता डोज 375 रुपए के भुगतान पर लगाई जा रही है। अधिसंख्यक जिलों में तो अभी तक एक भी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। इससे सतर्कता डोज का इंतजार कर रहे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह डोज लेने का समय होने का मैसेज आने के बाद भी वे टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ के दत्तो बालूघाट पर पहुंचे अपराधी, पोकलेन मशीन को लगाई आग, कई राउंड फायरिंग, इलाके में फैली दहशत। रामगढ़ हजारीबाग सीमा क्षेत्र के गिद्दी थाना क्षेत्र दत्तो में दामोदर नदी में चल रहे बालूघाट पर अपराधियों ने धावा बोलकर पोकलेन मशीन को आग लगा दिया। इस दौरान अपराधियों ने बालूघाट पर हवाई फायरिंग भी की। घटना मंगलवार की देर रात की है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जहाँ घटना घटी वह दत्तो से दूसरी और दामोदर नदी का दूसरा किनारा है। इस कारण भुरकुंडा और गिद्दी थाना के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया है। अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार दत्तो बालूघाट पर बालू खनन और लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग में पोकलेन मशीन के साथ साथ कई हाईवा और ट्रैक्टर लगे हुए थे। घटना को अंजाम देने के लिए करीब 6 की संख्या में अपराधी आए। अपराधी हथियार से लैस थे। अपराधियों ने दहशत फैलाते हुए कई राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद पोकलेन मशीन के चालक के साथ मारपीट की। हुंडई कंपनी की पोकलेन मशीन को आग लगा दी गई। घटना को अंजाम देने वाले लोगों के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है। निर्देश, धोती साड़ी का वितरण शिविर लगाकर करें। झारखंड के राशन दुकानदार शिविर लगाकर धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दे और लाभ देना भी सुनिश्चित करे। सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना सोबरम धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्रता उपलब्ध करा रही है। इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल धारियों को लाभ मिल
रहा है। योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपए में धोती, लुंगी, साड़ी दी जा रही है। राज्य के 57,11,000 परिवारों को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। राज्य सरकार ने अब तक 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से लाभान्वित कर चुकी है। साहिबगंज में सड़क हादसा, कुआढाब गांव के घर में घुसा हाईवा, घर में सो रही बच्ची की मौत, 4 घायल, ग्रामीणों का हंगामा। झारखंड के साहिबगंज में बुधवार की सुबह सड़क हादसा हुआ। रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर इमली चौक मुख्य मार्ग के कुआढाब गांव में सुबह एक 16 चक्का हाईवा घर में घुस गया। इस दुर्घटना में घर के अंदर सो रही एक 15 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वही 4 लोग घायल हो गए हैं। इनकी उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच है। घटना से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। रांची के बाल सुधार गृह में हंगामे पर कार्रवाई, उपद्रव करने वाले 19 बंदियों के खिलाफ एफआईआर, जांच शुरू, हुई छापेमारी, 4 मोबाइल बरामद। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट व उपद्रव मामले में 19 बाल बंदियों के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब इसकी जांच के लिए बंदियों पर प्रोडक्शन वारंट लगेगा। जेल के अंदर रहते हुए मारपीट करने का एक और मुकदमा चलेगा। बाल सुधार गृह के वरीय गृहपति की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि बीते सोमवार की शाम 5 बजे रांची और खूंटी के बाल बंदियों के 2 गुट आपस में उलझ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के बाल बंदियों की ओर से लाठी डंडे भी चले, कुर्सियां फेंककर हमला किया गया। इस घटना में 3 बाल बंदी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों बाल बंदियों को आनन फानन में रिम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रांची और खूंटी के बाल बंदियों के बीच वर्चस्व को लेकर झगड़ा हुआ है। घटना में शामिल कुछ बाल बंदियों को चिन्हित किया गया है। उन बाल बंदियों को दूसरे बाल सुधार गृह में भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद बाल सुधार गृह में छापेमारी की गई। इसमें 4 बाल बंदियों के पास से मोबाइल बरामद किया गया है। साहिबगंज के मदन शाही गांव में 3 शव मिले। ईंट भट्ठा चलाकर गुजारा करता था परिवार। रात में घर से निकले, सुबह लाश बरामद। झारखंड के साहिबगंज में एक ही परिवार के 3 लोग के शव मिले हैं। बुधवार की सुबह जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के मदन शाही गांव की गंगा किनारे स्थित ईंट भट्ठे एक मां और 2 बेटों की लाश बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों लोग की हत्या की गई है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तीनों शवों को रास्ते में रखकर राष्ट्रीय उच्च 80 को जाम कर दिया। विरोध में टायर जलाए गए, नारेबाजी की गई। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ग्लोबल वार्मिंग का असर, झारखंड में कोयल की संख्या में अप्रत्याशित कमी। एक समय था जब सुबह सुबह ही चारों ओर कोयल की कूक सुनाई देती थी। आम की डाली पर बैठी कोयल की आवाज़ न सिर्फ दिल को छू जाती थी बल्कि वसंत ऋतु के आनंद को और बढ़ा देती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि बच्चे हो या बूढ़े कोयल की मीठी आवाज़ सुनने को तरसते हैं। पक्षी विशेषज्ञ राजा घोष कहते हैं कि झारखंड में कोयल की गिनती तो नहीं हुई है, लेकिन 10 साल पूर्व जहाँ झारखंड में अनुमानित 25,000 कोयल थी, जो आज घटकर 12 से 15,000 के बीच पहुंच चुकी है। अब स्थिति यह हो गई है कि कोयल और उसकी आवाज़ की खूबियां केवल किताबों और कविताओं में ही सुनने और पढ़ने तक सिमटती जा रही है। गुमला के बड़काडीह में सड़क दुर्घटना, 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के बड़काडीह के समीप मंगलवार की देर शाम 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों में कुहीपाट बरवाटोली निवासी उदय गोप और कुहीपाट जामटोली निवासी गोविंद उरांव के नाम शामिल हैं। वही मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद घाघरा पुलिस की टीम दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा पहुंचाया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु गुमला चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लीज प्रकरण में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से विस्तृत ब्यौरा मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर पत्थर खदान का लीज लेने का आरोप लगा है। इस प्रकरण में चुनाव आयुक्त ने सरकार से विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इस सिलसिले में चुनाव आयुक्त ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। चुनाव आयुक्त ने यह कार्रवाई राज्यपाल द्वारा अनुशंसित पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शिकायती पत्र के आधार पर की है। सरकार का जवाब मिलने के बाद चुनाव आयुक्त द्वारा यह फैसला किया जाएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए लीज का मामला ऑफिस
ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है या नहीं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आने वाले किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है। मामले में अंतिम निर्णय के लिए चुनाव आयोग सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले दिनों राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिलसिले में शिकायत की थी। इसमें यह कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए पत्थर खदान लीज पर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।